सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो आपको पता ही है आरबीआई की नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और अब आपको एक फ्लोलेस तैयारी की ज़रूरत है, यानी आपको अबीपीडिया से जुड़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस है हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास वो आइडियाज़ हैं जो आपको एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनाने में बिल्कुल और बिल्कुल आपके पास तैयार रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन का पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो डीआई बहुत अच्छे लेवल की आती है, ठीक है। आज मेरे पास जो डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टनरशिप की है, ठीक है, आज हम पार्टनरशिप की डीआई की बात करेंगे +2 एडवांस लेवल क्वेश्चंस। एडवांस लेवल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। तो प्लीज़ उम्मीद करूंगा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो 7837773651 इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और एक बात और सुनो, देखो डीआई के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए। सबसे पहली, आपको लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लॉजिकली स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब क्या है? लॉजिकली स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है? आपको अर्थमेटिक का कंसेप्ट भी आना चाहिए। जैसे आज हमारे पास कौन सी डीआई है, आज मेरे पास जो डीआई पाई चार्ट की है, बट उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट कौन से लग रहे हैं? मैंने बताया जैसे कि पार्टनरशिप। तो आपको अर्थमेटिक भी अच्छे से आना चाहिए। आपको अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, क्लियर। और नंबर 3 पे आपकी कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और कोशिश करो कि शुरू में थोड़ी इजी लेवल की कैलकुलेशन से स्टार्ट करके हाई लेवल की कैलकुलेशन में आपको जाना है, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो उसके पहले कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स, इसका फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट, प्रिपेयर विद अबीपीडिया, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन के स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। पाई चार्ट गिवन बिलो shows investment in terms of percentage out of total investment of 5 different persons. Total investment is 1,60,000, जिसमें मुझे 5 अलग अलग दोस्त या पार्टनर्स दिए हुए हैं। हेमंत, अबीर, भानु, चंद्रू एंड धर्म। 15, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे 100, यानी टोटल जो परसेंटेज इज गिवन टू मी इज 100%, क्लियर। तो इसी को लेकर मुझे चलना है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस लेवल तक हम आसान बना सकते हैं इसकी कैलकुलेशन को, क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, भानु एंड हेमंत स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। मतलब भानु और हेमंत, देखो भानु और हेमंत बिजनेस स्टार्ट किया। भानु लेफ्ट द बिजनेस 9 मंथ आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, बट हेमंत कंटिन्यूड फॉर द एंटायर ईयर। मतलब अगर मैं टाइम की बेसिकली बात करूं, टाइम कितना है? भानु ने 9 महीने तक और हेमंत ने 12 मंथ तक लगाया, यानी टाइम का रेशो कितना आ गया? मेरे पास सिंपल 3:4 आ गया, क्लियर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ भानु एंड हेमंत इफ टोटल प्रॉफिट एट ऑफ द ईयर वॉज 15,400। कुछ नहीं है, देखो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कितनी है भानु की बात करें तो, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अब हर क्वेश्चन में वही लगाऊंगा। यानी भानु की कितने? 35% ऑफ 1,60,000। और अगर मैं हेमंत की बात करूं, हेमंत का कितना है? 15% ऑफ 1 लाख
60,000। देखो जब मेरे पास बेस सेम हो, यानी ये तो ये कैंसिल आउट होने ही होना है, परसेंटेज परसेंटेज क्या कितना रह गया 7:3, 7:3 रह गया। इसका मतलब टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम का रेशो कितना है मेरे पास 3:4, और इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना स्टूडेंट्स 7:3। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हुआ 7/21 रेशो 12, यानी कितना 7:3 आ गया मेरे पास, सॉरी 7:4, 7:4। होपफुली यहां तक क्लियर होगा आपको। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे कि टोटल जो मेरे पास, टोटल क्या है, टोटल जो मेरे पास यहां पे फायदा हो रहा है, यानी कितना 11 यूनिट का फायदा हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है 15400, 11 कम 11, यानी एक की वैल्यू कितनी है 1400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1400। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, इनका डिफरेंस बताना मुझे। डिफरेंस कितना है 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू इतना कितना आ गया मेरे पास, हाँ जी, तो सॉरी ये है 3, 4 नहीं 3, तो 3 की वैल्यू कितना है 3 इंटू ऑफ 1400। आंसर इज 4200। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि देखो ये मैंने बेस बता दिया ना। अगली बार अगर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट लेनी भी पड़े तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं 35 और 15 लूंगा, मैं 1,60,000 नहीं लेने वाला, क्योंकि वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होपफुली अब आपको पता चल गया होगा कैसे करने हैं। नेक्स्ट इज अबीर एंड धर्म started a business together after 6 months. अबीर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अबीर इज रिप्लेस बाय हेमंत। तो देखो अबीर धर्म ने स्टार्ट किया बिजनेस, आफ्टर 6 मंथ अबीर रिप्लेस बाय हेमंत। मतलब इसने टाइम की बात करें 6 मंथ, अबीर इज रिप्लेस बाय हेमंत। धर्म लेफ्ट द बिजनेस 2 मंथ आफ्टर अबीर। मतलब अगर मैं बेसिकली बात करूं 6 तो 8 महीने बाद। अच्छा, वाइल हेमंत वर्क फॉर एक्स मंथ, वाइल हेमंत एक्स मंथ। क्लियर। तो यहां से मुझे क्या पता चला, मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, जहां तक मुझे पता चल रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यही एक नंबर ऐसा है जो मुझे दिया नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट का मतलब ए प्लस डी प्लस एच, कितना है मेरे पास टोटल, हाँ टोटल प्रॉफिट 13050। अबीर गॉट 6750। तो मुझे करना है क्वेश्चन, कैसे करना है, मुझे दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, कुछ और दिए क्या, कुछ और दिया मुझे, देखो यस मुझे क्या दिया है, मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है। कहां दे रखा है, दिया तो है कि अगर ए की बात करूं मैं 25% है, यानी 25% ऑफ विच डाटा दैट इज 1,60,000 जो शुरू में दिया था, तो वो तीनों के लिए कांस्टेंट है, तो मुझे करना ही नहीं। डी की बात करें तो कितना 10 आ गया, और अगर मैं एच की बात करूं तो कितना आ गया 15 आ गया, तो कितना आ गया 5 5 5 2 5 3। ये चीज क्लियर है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं ए की बात करूं 6 × 5 30 आ गया, डी की बात करूं 8 × 2 16 आ गया, और हेमंत की बात करूं तो x × 3 3x आ गया। अब देखो अगर मेरे को क्या निकालना है, मुझे अबीर का कितना दिया 6750, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा अबीर अपॉन टोटल कितना, देखो मेरा अबीर की कितनी है मेरे पास 30 अपॉन 30 प्लस 16 प्लस ऑफ 3x। क्या ये अबीर का निकलेगा टोटल में से, कि टोटल अगर इतना है तो अबीर का कितना 30 आ गया। क्लियर। और ये किसके इक्वल है, देखो 30 अपॉन 46 प्लस 3x इज हाउ मच 6750। तो टोटल कितना है 13050, दैट इज द नंबर वी आर लुकिंग फॉर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, आई विल गेट द आंसर। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखो काटिए जरा इसको, देखो 0 से 0 गया, 5 कितना गया 261 टाइम्स गया, 5 13 5 65, 2 बचा 135,
5, देखो कटिंग भी बड़ी ध्यान से होती है, 5 3 8 1 9 6 2 8 1 9, तो 9 से जा रहा है तो 3 से जाओ, 3 से करो, इस पैसे 9 से भी चला जाएगा सामने, मेरे को लग रहा है 9 के 9 9 पंजा 45, 9 तिया 27, यानी 29 टाइम जाएगा ये, क्या 29 पे जा रहा है, देखो 15 दूनी 30, 29 और 29 इंटू 2 इज हाउ मच 58। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, 58 इज इक्वल टू कितना बचा 46 प्लस 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आई 58 माइनस 46, 3x इज हाउ मच 12, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो कैलकुलेशन तो थी, ये मानना पड़ेगा आपको, बट हमने इसको मिनिमाइज किया कैसे, हमने टोटल का 160% 1,60,000 का नहीं लिया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसकी परसेंटेज को डील कर लिया, क्योंकि जब आप इसको मिनिमाइज फॉर्म में करेंगे तो 1,60,000 और परसेंटेज डिवाइड का 100 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबीर, संजय एंड चंद्रू started a business together. Sanjay invested 4,000 more than amount invested by Chandru. Sanjay left the business after 6 months of starting of business. After 2 months more, Chandru left the business. Out of total annual profit of Abir and Chandru together got 8736. Then total annual profit. बताइए क्या आंसर है इसका, प्लीज ट्राई करेंगे, और जो बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ जो इसे देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर जरूर लिखना आपने। देखो, अबीर संजय चंद्रू, अबीर संजय एंड चंद्रू, संजय इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन चंद्रू। संजय, देखो संजय इसमें है नहीं है, बट चंद्रू तो है। चंद्रू ने कितने इन्वेस्ट किए, 15% ऑफ किसका, 1,60,000 का। ये कितना होगा, देखो 15 गुना 15 225, 225 और 15 240, 240 240 2 0 लगा तो 24,000 हो गया। तो क्या अबीर का जो मेरे पास दिया है वो कितना है, 24,000 है, या कुछ सॉरी चंद्रू का मोर देन इन्वेस्टेड बाय चंद्रू। चंद्रू का कितना है मेरे पास, चंद्रू का 24,000 है, यस। तो चंद्रू का 24,000 निकला तो यहाँ लिख दो 24,000। अच्छा जी, पहला डाटा मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, संजय ने इसे 4,000 ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, इसमें 4,000 जोड़ दो 28,000 हो गया। अच्छा, ए का कितना है, अबीर का भी निकाल लो 25%, किसका 1,60,000 का, तो 40,000 आ गया तो टोटल, क्योंकि इसका 1,60,000 का 25% यानी 1/4 कितना हो गया 40,000, तो ये कितना आ गया 40,000 हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या दिया है, संजय इन्वेस्टेड इतना, संजय लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ, इसका टाइम कितना है 6 मंथ है। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस आफ्टर 2 मंथ्स मोर मच चंद्रू लेफ्ट द बिजनेस, चंद्रू ने 8 महीने के बाद छोड़ा। क्या ए का कुछ दिया हुआ है, तो ए ने मुझे लग रहा है पूरे टाइम के लिए लगाया होगा। क्या ए ने पूरे टाइम के लिए लगाया, यस। अगर अबीर का नहीं दिया तो डेफिनेटली उसके 12 महीने कंसीडर करेंगे, नहीं दिया क्योंकि ना मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो जब ऐसा नहीं दिया तो 12 मंथ इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल आउट करो, 3 0 3 0 3 0, 4 10 4 7 और 4 6, यानी ये 10 आ गया इन्वेस्टमेंट, 7 आ गया और ये कितना आ गया 6 आ गया, तो ये कितना हो गया। अगर इसको आप और छोटा कर सकते हैं इसको, देखो ये कितना आ गया 6, ये आ गया 3 और ये कितना आ गया 4, तो 6 3 4, ये कितना हो गया 18 आ गया, 7 21 आ गया, 6 चौको 24। क्या यही बन रहा है मेरे पास, और कुछ भी कट रहा है मेरे पास, तो 3 6 7 8 ऐसा कुछ आ रहा है, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 8 24, 6 7 8 आ रहा है। काइंडली चेक कीजिएगा 6 7 8 है मेरे पास, या कहीं गलती हुई है, एक मिनट, नहीं 6 क्यों 60 आएगा,
ये किसका रेशो आया 6, 1 मिनट 60 आएगा, ये 60 था, यहाँ पे मेरे पास 60 था। जो फाइनल मेरे पास आया था ना अबीर का और संजय का और चंद्रू का, देखो जो कट काट के आया था वो मेरे पास, अगर मैं टाइम की बात करूँ ये था 12 मंथ। अच्छा संजय इन्वेस्टेड इतना, संजय लेफ्ट द बिजनेस 6 मंथ, 6 मंथ, और ये कितना था 8 मंथ, तो ये कितना है 6, 6, 3, 4। अगर बेसिकली टाइम की रेशो की बात करूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की रेशो की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट एक ही कितनी थी, एक ही 40,000 थी, ठीक है। अच्छा संजय की कितनी थी, अबीर की कितनी थी मेरे पास, इतनी 40,000, संजय की कितनी आई थी मेरे पास, ये 24,000 थी, और ये थे 28,000, कुछ ऐसा था डाटा। 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गई, तो 4, 10, 4, 7 और 4 चाहिए, ऐसे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो ये कितना है मेरे पास 60, 3 7 21 और 6 चौका 24, कुछ ऐसा है ये, क्लियर। तो इसको फिर काट दो, 20 7 8, 20 7 8, अब ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये आ गया ए, ये आ गया एस और ये आ गया चंद्रू, ये बन गया फाइनल मेरे पास। आउट ऑफ अबीर एंड चंद्रू, अबीर एंड चंद्रू ने 28 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 8736। फटाफट 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के बताओ, अगर ये मुझे इसकी वैल्यू दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे कितनी है। देखो 4 से काटो, कटता हुआ दिख रहा है मुझे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 3 3, 4 8 32, 4 जो के 16, ये कितना हो गया 312। अगर एक की वैल्यू 312 तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, टोटल प्रॉफिट 28 35, 35 गुना ऑफ 312, तो ये कितना आ गया मेरे पास, कैलकुलेट कर सकते हैं। 35 गुना 3 कितना हुआ 10,500, 35 गुना 10 कितना हुआ 350, 35 गुना 2 कितना हुआ 70, तो ये कितना 0 2 10920 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ई, क्लियर। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अबीर, भानु, धर्म एंड हिम्मत। अब मुझे फटाफट ना विद इन 15 सेकंड इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे आंसर इसका कितना है। देखो किस किस का पूछ रहा है वो, अबीर, अबीर का कितना है 25 प्लस भानु कितना है मेरे पास 35 प्लस धर्म कितना है 10 और लास्ट में कितना हिम्मत, एच कितना है 15, 25, 60, 70, 85, 85% ऑफ कितना 1,60,000 और इसे 4 से मुझे डिवाइड करना, ये आंसर आ रहा है मेरा। तो 85 बाई 4 इंटू 1/100 इंटू 1 लाख, 2 0 से गए 2 0, 4 से क्या कितना 400, 85 इंटू 4 इज 34,000, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो जो क्वेश्चन आसान है उसमें अपने टाइम नहीं लगाना। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। चलिए, द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंद्रू इज हाउ मच मोर परसेंटेज मोर और लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ धर्म। देखो चंद्रू का है मेरे पास 15, यानी चंद्रू के 15% ऑफ 1,60,000, यानी 15 गुणा 15 225, ये कितना 24,000 आ गया। अच्छा ये किसके, चंद्रू की बात कर रहे हैं। अच्छा धर्म की बात करें तो धर्म कितना है मेरे पास 10%, तो 10% कितना आ गया 16%, 16,000 आ गया। सिंपल। इन्वेस्टमेंट ऑफ धर्म तो कितना आ गया, साफ साफ मुझे दिख रहा है 8,000 ज़्यादा 16,000 से कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 50% मोर। कुछ भी नहीं करना, क्लियर। तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए, बताइए मुझे कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक को हम कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो 783
777-3651। इस नंबर पर स्टूडेंट्स कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पूछिए आरबीआई ग्रेड बी के बारे में, नॉलेज लीजिए, पूछिए सब कुछ, फिर पता चलेगा। क्लियर? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास असाइनमेंट वर्क का, बहुत एफिशिएंट क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 33.33% मोर देन सम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी। देखो क्या दिया है कि ए की एफिशिएंसी है जो मेरे पास, वो ज़्यादा है एफिशिएंसी किसकी, बी प्लस से कितनी ज़्यादा है, यानी इसके वैल्यू 1/3 है। अगर 3 है तो ये 4 आ गया, 3 और 4 आ गया। नेक्स्ट, एंड लेस देन द एफिशिएंसी सी, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 83.33, यानी सी रेशो ए प्लस बी 83.33%। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 5/6 होती है कि अगर 6 था तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी कम है तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आएगा। अब देखो फिर क्या दिया है, इफ ए एंड सी कंप्लीट द 75% ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी 75/100 ऑफ वर्क ए प्लस सी 12 दिन में करेंगे, 3 4 4, तो ए प्लस सी टोटल काम कितने दिन में करेंगे, क्या 16 दिन में करेंगे? क्योंकि यहां से मेरा निकलेगा टोटल वर्क, फ्रॉम दिस आई विल गेट टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ ए प्लस सी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी। क्या मुझे बेसिकली ये करना है स्टूडेंट्स? यस, मुझे यही करना है। क्लियर? अब टाइम ऑफ ए प्लस सी कितना है, 16, बट एफिशिएंसी नहीं पता। क्यों नहीं पता? सब पता है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 7, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी 7, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए 4 है। तो अगर सी मेरे पास 1 है तो डेफिनेटली बी मेरे पास 2 होना चाहिए, 4 2 6 7। तो ए मेरे पास 2 है और सी मेरे पास, ए मेरे पास 4 है, सी मेरे पास 5 है, तो क्या 80 यूनिट आ गया टोटल वर्क। बस ये निकालना था आपने। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी को आपने कैसे डील करना है। अगर एफिशिएंसी इक्वल नहीं होती स्टूडेंट्स, आप इसको इक्वल बना लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया देखो मेरे पास, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 120% करना है, यानी इसका 120/100 किसका, 80 का। ये किसको करना है, टाइम ऑफ टोटल वर्क बी, टोटल वर्क बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच, 2 6 5 16 16 30 48 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर द चैनल। क्लियर? चलिए, कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता चुका हूँ, 7837773651। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये है मेरा बोट एंड स्टीम से। A boat covers a distance of 14 km upstream and 16 km downstream in 9 hours. It covers a distance of 12 km upstream and 40 km downstream in 11 hours. What is the speed of the boat in still water? बताइए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो मेरे पास है क्या, अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, ये कितना है मेरे पास, 9 आवर्स। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे में क्या करें, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है मेरे पास, 11 आवर्स। अब पहली की बात करो जरा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस 14 किलोमीटर गए अपस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ डेफिनेटली मुझे रिलेटिवली अपस्ट्रीम की लेनी पड़ेगी। अगर मैं 16 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम तो रिलेटिवली स्पीड भी डाउनस्ट्रीम लेनी पड़ेगी, और ये कितना आ गया, 9 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बहुत इजी करवाऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम इक्वेशन बना के करेंगे स्पीड ऑफ द बोट वाटर लेके तो बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन है इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 12 किलोमीटर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ये कितना है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 11। अब देखो, अब पकड़ते हैं इस क्वेश्चन के बेस को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का बेस क्या है। क्वेश्चन का बेस ये है कि मेरे पास, इसको ऐसे लो कि ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, P प्लस Q मेरे पास 9 है, और यहाँ पे Q प्लस R कितना है मेरे पास
या कुछ भी ले लो, a प्लस बी 11 है। यानी मुझे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कुछ ऐसा पुट करना है कि मेरे को क्या दिखे, मेरे को 9 मिले। तो क्या 7 + 2 या 2 + 9 7 होते हैं? आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। करके देखिए जरा, 9 को तोड़ो, 1 8 में तोड़ सकते हो, 1 8 में टूटेगा तो ये 8 आना चाहिए, 2 आ गया, नहीं आ रहा आंसर। अगर मैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को 2 बोलता हूं और इसको बोलता हूं 8, तो देखो जरा, 2 7 14, 8 पंजे और सॉरी 8 दूनी 16, 7 और 2 9 आ गया वही। और ये कंडीशन है वो दूसरी में भी फुलफिल होनी चाहिए, याद रखना। तो अगर इसको मैंने 2 पुट किया तो कितने टाइम आ गया, 6 टाइम। और इसको मैं क्या पुट करूँगा, 8 कर रहा हूँ, 8 पंजे 40, तो 6 और 5 11 आ गया। बट ये तरीका सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा या करेंगे जो प्रैक्टिस करेगा, जो बच्चा इसकी प्रैक्टिस करेगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस तरह क्वेश्चंस की, आपको क्लियर। तो अब मेरे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे, 2, और स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया स्टूडेंट्स मुझे, 8। कैंसल आउट कीजिए, 2 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इज 10, तो स्पीड ऑफ द बोट कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 5 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी मास्टर क्लास क्वेश्चन। दो जो क्वेश्चन अभी मैंने कराए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। पूरा का पूरा जो पाई चार्ट का क्वेश्चन था बहुत अच्छा था। क्लियर, उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने वाला था। क्लियर। और मैं भी बता रहा हूँ DI के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, दोबारा बताऊँ। सबसे पहले अर्थमेटिक के जो भी कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाने चाहिए। नंबर 2 आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए। और नंबर 3 पे क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, ये 3 चीज़ें तो आपको DI के लिए चाहिए। अब बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं, सर हम स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। ओ भैया पहले चलना तो सीख लो, स्पीड तो जब इंक्रीज़ करोगे आप लोग। पहले चलना सीखिए। कहने का मतलब क्या है, जब आप छोटे थे 2-3 साल के थे तो हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते थे, है ना। दौड़ना तो हमने बाद में स्टार्ट किया है। तो दौड़ेंगे भी, चलेंगे भी और उड़ेंगे भी, हवा से बात करेंगे, सिलेक्ट होंगे हम RBI ग्रेड B में। बट उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, या हार्ड वर्क। तो RBI ग्रेड B कोर्स फेज 1 फेज 2 फुल सब्सक्रिप्शन आपके पास है फेज 1 फेज 2 के लिए, और वो भी लेटेस्ट 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। कोई डाउट हो तो 7837773651 सूरज इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। क्लियर। तो लाइक शेयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।